बच्चों, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स की क्लास में गुणनखंड प्रमेय, जिसे हम द फैक्टर थ्योरम के रूप में भी जानते हैं। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है? एक थ्योरम पढ़ा था, वो था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या था? रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता था? आर बराबर एफ एक्स होता था या फिर एफ ए ले लिया जाता था। इस प्रकार से इसको लेकर हल किया जाता था, है ना जी। एफ एक्स की जगह यहाँ एफ ए लिया जाता था। एफ ए कौन सा होता था? कोई सा भी जिससे भाग दिया जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे? भाजक। अब भाजक से क्या होता है? भाजक क्या होती है? एक्स माइनस ए के रूप में होती है ये। तो ये जो ए होती है वो होती है यहाँ पर, और आर बराबर इसको रख दिया जाता है, और जो मान रहता है एफ एक्स के मान में उसको रख कर मान ले लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलता था वो क्या होता था? रिमाइंडर थ्योरम। इसी का डुप्लीकेट क्या है? आपका गुणनखंड प्रमेय। ठीक है क्या? द फैक्टर थ्योरम। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपका जो शेषफल लाना है, रिमाइंडर जो लाना है, वो क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो ये गुणनखंड प्रमेय के रूप में काम करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये जो है आपका क्या है? एक बहुपद है। और बहुपद है तो ये किस रूप में है? तो ये है आपका भाज्य। और भाजक क्या है यहाँ पर? भाजक को भी जानिए। तो ये है एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए, इससे कंपैरिजन कीजिए तो 4 क्या है आपका? ए के रूप में है। तो यहाँ पर ए बराबर जो है वो 4 है। ठीक है जी। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसको करते हैं। तो इसको भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाला मतलब 16x या 5x जो भी हो, इस अनुसार से कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं 0x ले लेते हैं, जिससे हल करने में हमको क्या हो? आसानी हो। 0x का वैल्यू 0 ही है, मतलब इसका कोई मान ही नहीं है। ठीक है, हल करने के लिए ही लिए हैं। ठीक है जी। अब x माइनस 4 में क्या का गुणा करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x का करते हैं। ठीक है, तो x का करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा, और हल करने के लिए माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले से प्लस है, नीचे माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 4x, और यहाँ इसको उतार देंगे तो 16। ठीक है जी। अब देखिए, ये 16 क्या है आपका? इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ क्या गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। +4 करते हैं तो मिल सकता है। ठीक है, तो क्योंकि 4 एकम 4, यहाँ पर 1 है, तो 1 से 4 का गुणा होगा 4x हो जाएगा, और माइनस 4 का गुणा 4 से होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस 16। फिर अब चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस है, अब माइनस, यहाँ प्लस, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस। यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचेगा आपके पास? 0 बचेगा। तो ये जो 0 बचा है आपका, ये है आपका शेषफल। ठीक है जी। और अगर इसको शेषफल विधि से करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? देखिए, आर बराबर एफ ए होता है। ठीक है, आर बराबर अगर रिमाइंडर लेंगे तो एक्स है, एक्स की जगह ए रखना है। आप ये एफ एक्स के रूप में काम करेंगे ना, तो यहाँ ए की पावर, ए के रूप में यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी? 2 माइनस 16, और 4 दूने, सॉरी 4 चौक 4 इंटू 4 होगा, ये स्क्वायर है तो, और माइनस 16, और इसका आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 16 में 16 जाएगा तो 0। ठीक है, तो आर क्या मिला आपको? 0। और यहाँ पर भी आर क्या मिला है? 0। तो रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ पर भी करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास 0 आ गया तो ये किस रूप में काम करेगा? गुणनखंड प्रमेय के रूप में काम करेगा। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड प्रमेय। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपको बोलता है कि क्या x माइनस 2। अब x माइनस 2 में यहाँ देखिए, तो यहाँ a का रूप में कौन सा है? a बराबर क्या है? 2 है। ठीक है जी। हमेशा x माइनस a होता है, इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमको
टू मिल जाएगा। अब यहाँ क्या x माइनस टू बहुपद पी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पी एक्स दिया है, ठीक है जी। कोई भी सभी दे सकता है, क्यू एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, जो भी दे आपका वो बहुपद के रूप में रहेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो क्या हमको प्रूव करना है कि क्या सच में ये गुणनखंड है, ठीक है। तो इसको अब हम शेषफल विधि से हल करेंगे। तो यदि ये x माइनस टू बहुपद जो है का गुणनखंड है, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, क्योंकि x माइनस टू इक्वल टू 0 लीजिएगा तो हमको x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है जी। तो शेष अब x बराबर 2 रखने पर शेषफल 0 होगा। अभी इसको चेक करना है हमको, ठीक है जी। तो px जो दिया है, px में क्या करते हैं, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो p2 इक्वल टू 2 क्यूब यहाँ पर रखिए टोटल में, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू 2 और माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर P2 क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इसका मान 8 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, ये माइनस 12, और यहाँ 4 का 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 16, इन दोनों को भी जोड़ो तो 16, माइनस 16 क्या मिल जाएगा हमको, P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको, P2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए आपको P2 क्या मिल गया, 0, मतलब ये क्या है, गुणनखंड है। अगर यहाँ पर शेषफल कुछ मिल जाता है आपको, ये शेषफल विधि से ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये 0 आ गया है। तो 0 आ गया है मतलब ये शेषफल है, शेषफल जो है आपका 0 आ गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, ये गुणनफल है। अगर आप एग्ज़ाम में इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, लास्ट में स्पष्टतः P2 इक्वल टू 0, अतः x माइनस 2 जो है px जो है आपके पास का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इतना आपको एग्ज़ाम में लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपका नंबर भी अच्छा खासा आएगा। इस विधि को पहले समझिए हल करने की। यहाँ पर x बराबर 2 मिल जाएगा आपको, 2 का मतलब यहाँ पर जितना भी x है वहाँ पर मान 2 रखते जाइए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि x माइनस 2 ये दिया है, हमेशा इसके इक्वल में 2 लेना है। और ये कंपेयर भी कीजिएगा आप, रिमाइंडर थ्योरम से भी हल करिएगा, तो ये आपका 2 ही आना है, 0 ही आंसर आना है, ठीक है जी। तो मैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या x माइनस ए बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a का एक गुणनखंड है। तो आपको इसी पिछले क्वेश्चन की तरह सीधे करना है। तो आपको क्या दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला दिया है, ठीक है। हम लोग हमेशा जानते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे, हमको x बराबर a मिल जाएगा। अब इस मान को यहाँ पूरा रख दीजिए, तो pa बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5a, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ pa क्या मिलेगा आपको, a क्यूब माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा प्लस 5a माइनस 5a, आपस में दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। तो pa इक्वल टू क्या मिला हमको, 0, ठीक है। तो यहाँ शेषफल क्या है हमारा, शेषफल बराबर 0, मतलब यह एक क्या है, x माइनस ए पी एक्स पर या फिर px का एक गुणनखंड है,
ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार अब बहुपदों का गुणनखंडन देखते हैं। ठीक है, जिसे हम फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो बढ़ते हैं इसके तरफ। यहाँ देखिए बहुपदों का गुणनखंडन। ठीक है, तो गुणनखंडन में क्या करना रहता है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, बीच के पदों को तोड़कर उसको हल किया जाता है। जैसे कि एक बहुपद मैं ले लेता हूँ आपके लिए। एक बहुपद है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका गुणन खंडन करना है। ठीक है, गुणनखंड तो पिछले में देखे जिसमें 0 लाना था, इसमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है। ठीक है, गुणनखंडन के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी तुलना आप लोग एक सूत्र से करना, हमेशा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे हमेशा तुलना करना। तो यहाँ पर आप तुलना कीजिए, एक बार से तुलना करो। ठीक है जी, अब तुलना करो तो a बराबर क्या दिख रहा है आपको, सीधा सीधा देखो यहाँ पर 1 तो गुणा लग रहा है मेरे को, तो 1 लिख देते हैं। b बराबर क्या कर लग रहा है यहाँ पर देखो, 3 लग रहा है क्या, हाँ 3 लिख दो। c बराबर यहाँ पर देखो क्या है, 2 लग रहा है मेरे को। तो अगर 3 भी है ना, अगर माइनस है तो -2 लेना है, -3 होगा तो -3, -1 होगा यहाँ पर -x होगा तो -1 लेना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से a b c निकल गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, a और c का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है जी, a c का क्या करते हैं, गुणा। तो 1 × 2 कीजिएगा तो क्या मिलता है आपको, सॉरी ये 3 तो दिया है, ठीक है, b दिया है, तो यहाँ पर आपको 1 × 2 करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे, 2 के संभावित गुणनखंड कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम अब देखो 3x को हम 1 × 2 के रूप में लिखना है, मतलब 2 को कैसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए गुणा करके, उसको हम 3 के रूप में लिख सके। अगर देखो इन दोनों को अगर जोड़ो तो 2 और 1 3 होते हैं, तो यहाँ 3 आ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो -1 और -2 का गुणा करो और इन दोनों को जोड़ो तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है जी, और जोड़ेंगे तब भी -3 मिलेगा, लेकिन हमको +3 चाहिए, इसलिए 1 × 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा हमको। ठीक है, जोड़ने पे 3 मिलता है और गुणा करने पर 2 मिलता है, क्योंकि a × c करिएगा तो 2, तो हमको गुणा में क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने पे हमको 3 मिलना चाहिए, ये बीच वाला जो मध्य पद होता है उसको। तो यहाँ पर उसी के रूप में लिख लेते हैं, तो इसको x² प्लस x प्लस 2x, इसको अलग अलग 2x और 1x का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, सेम कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ तोड़े हैं इसको, और 2 का 2 ही रहेगा। अब क्या कीजिए, इसको हम तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, इनको करते कैसे हैं एक बार सुनिए। अब इन जो गुणनखंड का योग देखते हो 1 और 2 का, वो 3 है। ठीक है, यानी 1 और 2 का ही 2 में ऐसा गुणनखंड है जिसका योग 3 है, जो b के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, b के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को मतलब इनके गुणनखंड को जोड़ने पर ये b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसके इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हमेशा किसके बराबर लेना है आपको, या फिर 0 के बराबर ले सकते हो, ये चाहो तो मत लीजिए तब भी चलेगा। ठीक है, इसको अभी = में लेते हैं। तो यहाँ देखो दोनों में, इन दोनों का जोड़ी बना लो, इन दोनों का जोड़ी बना लो। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x निकलेगा तो +1 आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखो यहाँ पर कौन सा कॉमन है, तो +2 कॉमन है, x +1 आ जाएगा यहाँ पर भी। दोनों में देखो x +1 है, तो x +1 को लिख दो, और यहाँ पर अलग से क्या है, x +2, तो x +2 को लिख दो अलग से। यहाँ पर 2 ठो आपको मिल जाएगा, यही जो है अभीष्ट गुणनखंड होगा। ठीक है,
खंडन करके आपको अभिष्ट गुणनखंड निकालना रहता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा अभिष्ट गुणनखंड। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको टोटली ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं पहले इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ तो ये आपको बढ़िया से दिखेगा। ये देखिए, सॉरी मैं स्लाइड नीचे नहीं किया था। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका 6x² - 5x - 6 का गुणनखंडन करना है। अब गुणनखंडन में पहले तो तुलना करते हैं किससे, ax² + bx + c से क्या करना है हमको, तुलना करना है। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, a बराबर तो मेरे ख्याल से ये 6 के टाइप लग रहा है मेरे को, तो 6 आ जाएगा। b बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 लग रहा है लेकिन साथ में क्या है माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है जी। और साथ में c बराबर क्या है, 6 है लेकिन माइनस है तो -6 लिखिएगा। और a और c का क्या करते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो 6 × 6 माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। और 36 को ऐसे तोड़ो आप कि ये 5 आ जाए उसके गुणा माइनस प्लस करने से। तो देखो, 1 का गुणा 36 से करेंगे तो 36 आ सकता है। ठीक है, -1 का गुणा 36 से करें तो, -2 का गुणा अगर 18 से करें तो 36 आ सकता है। लेकिन अगर हम 9 का गुणा 4 से करो, 9 का गुणा 4 से, एक का करके नहीं देखना, थोड़ा जल्दी अंदाज़ा लगाना है आपको। ठीक है, 9 का गुणा 4 से करो तो ये होता है आपका 9 चौक 36। लेकिन साथ में देखो, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें, इसके साथ माइनस कर दें, हमको क्या लाना है, -36। ठीक है, एक ठो को माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका माइनस तो आ जाएगा। तो -9 में 5 गया तो क्या मिलेगा आपको, -9 में +4 = -5। और माइनस का 5 ही तो हमको b चाहिए। अगर यहाँ पर इसको माइनस इसको प्लस लोगे तो आपके पास क्या है, प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, अब प्लस का 5 यहाँ चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पर जो कौन सा सूटेबल रहेगा, -9 × 4। ठीक है, तो इस रूप में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर इसको पहले तोड़ते हैं। तो 6 जो है आपका 6x² प्लस में 4 को लेना है तो 4x, माइनस में 9x और -6। ठीक है, इस रूप में तोड़ना है। पहले -9 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जोड़ी बना के इन दोनों को कॉमन लेना। अब देखो इनमें कॉमन क्या दिख रही है, 2x दिख रहा है मेरे को। तो आपको क्या दिख रहा है वो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और साथ में एक x भी बचेगा। और प्लस के साथ क्या आ जाएगा, 2x गया तो यहाँ पर 2 भी बचा है ना, तो यहाँ पर इतना आ गया। यहाँ पर देखो, अगर -3 यहाँ कॉमन ले ले तो कुछ बात बनेगी, 3 कॉमन जाएगी तो 3 तो यहाँ बचेगा ही, साथ में x भी बचेगा तो 3x आ जाएगा। और माइनस का गुणा यहाँ माइनस फिर से लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आ पाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लेने पे माइनस प्लस का गुणा माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लें, 2 लेने पे 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। तो सेम ये दोनों आने चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम आना चाहिए। यहाँ 2x और ये इसको लिख लीजिए -3 एक भाग में, और दोनों जो सेम है उसको एक भाग में लिख लीजिए। तो ये जो आएगा वो है आपका क्या होगा, अभिष्ट गुणनखंड होगा। अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, यही अभिष्ट गुणनखंड है। इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन हैं जो आप बना सकते हो। मैं आज की क्लास में आपको गुणनखंडन कैसे निकालते हैं और गुणनखंड कैसे करते हैं वो दोनों ही समझाया है। तो ये वाला क्वेश्चंस में सबको मैं क्या करना है, आपको मध्य पद को तोड़ना है। जैसे यहाँ पर ये टूटा है मध्य पद, इतना में क्या टूटा है, मध्य पद टूटा है। इसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन में भी टूटा था। तो
तो इस प्रकार से आपको मध्य पद ही तोड़कर गुणनखंडन करने को क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो इसी विधि से करना है। पहले क्या करना है, तुलना करना है, फिर तुलना करके ये करना है, फिर AC का गुणा करना है, फिर यहाँ पर मध्य पद तोड़कर इसको भी यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इनको करिएगा। तो आज की क्लास में इतने ही। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद के मान व शून्यकों को देखेंगे। अब हम ऐसा मान खोजेंगे जिसका रखने से x में बहुपद में मान रखने से उसका मान शून्य प्राप्त हो शेषफल। ठीक है, तो ऐसा वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। इसके लिए आज के लिए विदा चाहता हूँ। तो धन्यवाद क्लास पूरी देखने के लिए। तो बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।